नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरोग्य में हर एपिसोड में हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताते हैं, ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं जिससे कहीं ना कोई जूझ रहा होता है और उन्हें उस बीमारी का इलाज नहीं मिल पाता, लेकिन वो इलाज मिलता है आपको आयुर्वेदा के जरिए। और ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। नमस्कार वैद्य जी, आज हम बात कर रहे हैं सियाटिका के बारे में। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सियाटिका बीमारी आखिर है क्या और ये किन कारणों से होती है? ऋचा जी, लंबर स्पाइन से जब सियाटिक नस निकलती है और वह नितंब से पैर की ओर जाती है, मध्य भाग से, उसमें कभी रुकावट आने लगे, अवरोध होने लगे या ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगे, तब बहुत भयंकर तेजी से दर्द उठता है। शुरुआत में चींटी सी काटती हैं, सुनपन आता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस बीमारी को कहते हैं सियाटिका। कहते रिंगन वात हैं गृहसी भी अभिज्ञान, वात सलेजमा वात जा दुए विध है पहचान, वातज में पीड़ा अधिक करिए सम्यक ज्ञान, अग्नि मांद अनुरुचि बढ़े वात सलेस माजान। इस बीमारी में कई बार आदमी चलने फिरने से भी बहुत ज़्यादा अपने आप को अशक्त महसूस करने लगता है और इतनी दिक्कत होती है कि उसको लगता है कि कहीं टांग अपनी कटवा ना ले। बहुत भयंकर दर्द होता है जिसके कारण अपने वो जो डेली के कार्य हैं उसको करने में भी असमर्थ पाता है। इसके मुख्य कारण है हमारा गलत बैठना, हमारा गलत सोना या रीढ़ की हड्डी में लंबर स्पाइन में कोई ट्यूमर हो जाना या कोई चोट लग जाना। बहुत से लोग बहुत इजी चेयर पर बैठते हैं या बहुत सॉफ्ट गद्दे पर सोते हैं, तब इस प्रकार की दिक्कत उनको सताती है। कई बार चोट लग जाए, चोट के कारण भी हमारी नस दबने लगती है और आगे का ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है। बहुत से लोग बहुत झुककर बैठते हैं या बहुत झुककर काम करते हैं या किसी ऐसी चेयर पे बैठते हैं जिससे कि वो नीचे की ओर धंसने लगे, तब इस प्रकार की दिक्कत सताती है। हमारे देश में 30 साल से लेकर 50 साल की उम्र में लगभग 40% लोग इस बीमारी से कभी ना कभी जूझते हैं, उनको दिक्कत आती है। और इस बीमारी में चलने फिरने से तो असमर्थ होता ही है, कई बार करवट बदलने से भी आदमी अपने आप को ऐसा ही समझने लगता है। और इस प्रकार की दिक्कत तभी ज़्यादा उभरती है जब हमारा खान पान ठीक ना हो। इस प्रकार की बीमारी में हमको दही, खटाई, जंक फूड, तले पदार्थ से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। और कब्ज़ हो तो कब्ज़ के कारण हमारे शरीर के अंदर वात बढ़ने लगती है। अक्सर यह बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो हमको अपनी खान पान दिनचर्या का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए और हमको ध्यान के साथ साथ अपना मैनेजमेंट ठीक करना चाहिए, तभी हम इस प्रकार की दिक्कतों से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, इसके बारे में और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम अजय वर्मा है, हरिद्वार से बोल रहा हूँ मैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है मैडम कि जो मेरी धर्मपत्नी है उनको ना हाथ पैर में गर्मी की रहती है जी। भैया, उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 36 ईयर। ठीक। उनको कोई और दिक्कत? उनको ना गाल ब्लैडर में स्टोन भी है। अच्छा, कितनी बड़ी है? मल्टीपल स्टोन आते हैं उसमें, क्या बोलते हैं। उनको बीपी या शुगर की शिकायत तो नहीं है? नहीं, बीपी और शुगर नहीं है। उनके पीरियड्स हैं या बंद हो गए? नहीं है। हैं। क्या कुछ चेंजिंग आई है उनमें? नहीं। ब्लड प्रेशर कभी बढ़ता तो नहीं? नहीं सर, ब्लड प्रेशर कम रहता है। ठीक। उनका कभी यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा? नहीं। ठीक। और कोई दिक्कत? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। पेट साफ रहता है? पेट भी साफ नहीं रहता उनका। ठीक। इस प्रकार की दिक्कत अक्सर लेडीज में तब सताती है जब मीनोपॉज का टाइम चल रहा हो।
और मेनोपॉज का टाइम जब पीरियड्स बंद को होते हैं तो 1 से 2 साल तक अक्सर इनका असर कुछ लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हाथ पैर में जलन, मुंह से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलना, हॉट फ्लैशेस निकलना इसके मुख्य कारण हैं। कुछ लोगों का बीपी बढ़ता है तब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है, या पेशाब में इन्फेक्शन रहता है, पानी बहुत कम पीते हैं, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। और कुछ लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा होता है तब भी उस प्रकार की दिक्कत से वो परेशान रहते हैं। यदि मेनोपॉज के कारण है तो मैं सबसे अच्छा इनका प्रयोग ये कहूँगा कि गिलोय का सेवन करें। यदि 10 ग्राम गिलोय पानी में पका के सेवन करें तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। पानी की मात्रा ज़्यादा लें, नारियल पानी का सेवन करें, पेठे की मिठाई का सेवन करें, और साथ ही साथ जैसे इनको मल्टीपल गॉल स्टोन है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत अच्छा होगा। मौका देखकर जब समय अनुकूल लगे उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा लें, क्योंकि पित्त की थैली की पथरी किसी पैथी से नहीं निकलती, क्योंकि निकलने का रास्ता ही नहीं है। तो बहुत अच्छा होगा कि आप इसको ऑपरेट करा लें, और जो मैंने प्रयोग बताया इनको करा के देखें। यदि इससे लाभ नहीं मिलता तो आप कनखल में आकर के मेरे से मिल सकते हैं, या अगर आने में दिक्कत है तो आप फ़ोन से संपर्क करके ऑनलाइन दवा भी मंगा सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन दवाई मंगाएं तो मैं आपको कहूँगा यूरिक एसिड और ब्लड प्रेशर चेक करा करके हमसे बात करें। उम्मीद करूँगा निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। और इस प्रकार की बीमारी में जैसे इनके हाथ पैर में जलन ज़्यादा है तो चाय, लाल मिर्च, बैंगन, गुड़, खटाई, गर्म चीज़ें इत्यादि का आप परहेज रखें। गोले के तेल में कपूर डाल के पैरों की मालिश करें तो निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। और यदि नींद कम आती हो तो 1 बाल्टी पानी भर लें, उसमें अपने पैर डुबा के बैठ लें 10 से 15 मिनट, तो उससे इनकी गर्मी खींचेगी, धीरे धीरे लाभ मिलेगा। या आप लौकी ले लें, लौकी को काट कर तलवे पे घिसें तो उससे भी गर्मी इसकी निश्चित रूप से कम होगी। और आपको यदि लाभ नहीं मिलता तो आप संपर्क कर लें, ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी इस प्रयोग को करें, निश्चित लाभ मिलेगा। स्थायी लाभ के लिए आपको इसका ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। ये फॉर ए शॉर्ट टाइम आप इनको लाभ दे सकते हैं, लेकिन आपको अगर परमानेंट इलाज चाहिए तो आप एक बार मिल लें या संपर्क कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, और आई एम श्योर कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी वाइफ जल्दी से स्वस्थ हो जाएं तो एक बार आप वैद्य जी से ज़रूर मिलिएगा, और जो भी आपको वैद्य जी ने बताया है आप उन्हें ज़रूर अपनाएं। और हम यही दुआ करते हैं आपकी वाइफ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और बाकी दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी, अगर आपका भी कोई सवाल है तो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी के साथ वैद्य जी, आपके ही एक पेशेंट हैं जिनको आपसे इलाज लेकर आज कहीं ना कहीं आराम है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने, किस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जी, मेरा नाम दीपक यादव है। मैं जिला मेरठ, ग्राम बहरामपुर का रहने वाला हूँ, और मेरी माताजी का नाम कमला यादव है। मेरी माताजी जो कि कैंसर और पाइल्स की बीमारी से 2 साल से पीड़ित चल रही थी, जिन्हें हमने मेरठ, दिल्ली काफ़ी जगह दिखाया, जहाँ हमें डॉक्टरों ने नाउम्मीद की सलाह दी। हमें बताया गया कि इनका 3rd स्टेज पार हो गया है, अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। उसके बाद मेरी मिसिज़ की एक साथी ने हमें यहाँ वैद्य जी का पता बताया, और हम अपनी माताजी को वैद्य जी के पास लेके आए। 20 दिसंबर से हमारी माताजी की मेडिसिन वैद्य जी के यहाँ से चल रही हैं, और जो हम अपनी मम्मी को पेन किलर हाई इंजेक्शन देते थे दिन में 3-3, 4-4 बारी पेन कम करने के लिए, वो अब बंद हो गए हैं। और अब पहले से ज़्यादा हमारी माताजी में बहुत ज़्यादा सुधार दिख रहा है। इसलिए मैं वैद्य जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। दीपक यादव जी और मेरठ से हैं। इनकी माताजी को 2 ऐसी बीमारियां थी जो खतरनाक है, और एक बीमारी तो ऐसी थी जिसका नाम सुनते ही शायद इंसान अपनी सुध-बुध खो देता है। कैंसर का 3rd स्टेज था, और पाइल्स भी थी इनकी माताजी को। बहुत जगह इन्होंने इलाज कराया, दिल्ली तक गए मेरठ से, और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था जिस तरह से इन्होंने बताया। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो उनको लगता है कि उन्हें आराम है इन बीमारियों से, और उनका इलाज आपने किया। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमें बताएं कि किस तरह से उनका इलाज किया गया कि इतनी खतरनाक बीमारियों से आज उन्हें आराम महसूस हो रहा है। रिचा जी, कैंसर का नाम ऐसा है, इस बीमारी को होने से आदमी तन से, मन से
और धन से बहुत बुरी तरह टूटता है। इस बीमारी में रस सम्यक कफ कोप से शीत स्निग्ध हो जाए, कांतिहीन हो गात्र त्वक रुधिर दोष प्रकटाए, दोषित शोणित जहर से अबुर्द ग्रंथि कहलाए, भूगन में बढ़ती जलन यह लक्षण दिखलाए। यानी कि हमारा गात्र बहुत ज़्यादा खुश्की लिए होता है और हमारी चमड़ी खुश्क होने लगती है। और इस बीमारी में जिस प्रकार देवताओं का राजा इंद्र अपने वज्र के संहार से दुष्टों का, राक्षसों का संहार करता है, इसी प्रकार आयुर्वेद में वज्र यानी कि हीरा, कर्कटाबुद्र नामक राक्षस, कर्कटाबुद्र यानी कि कैंसर, इसका संहार करता है। तो कैंसर के अंदर कुछ दवाई ऐसी हैं जो स्वर्ण भस्म है, हीरक भस्म है, सिर्फ यही अपना चमत्कार दिखाती हैं। साथ में और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं। मेदनाशक गोधनवटी है और गिलोय सत्व है, इनका प्रयोग कराया, धीरे धीरे इनको लाभ मिला और भगवान के आशीर्वाद से इनकी जो ग्रोथ थी कैंसर की वो कम हुई और आपने देखा इनको बहुत लाभ मिला। साथ में पाइल्स, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। यदि हमारा पेट नियमित रूप से साफ होता रहे तो हमको आधी बीमारी हम अपनी दूर कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं मालूम कि कब्ज़ का मतलब क्या है। वो सुबह सोच जाते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा पेट बिल्कुल साफ है। कब्ज़ का मतलब है हमने जो कुछ खाया 24 घंटे में वह खाया हुआ हमारे शरीर से निकल जाए, हमारी जो ट्यूब है बिल्कुल क्लीन हो जाए, डाइजेस्टिव फूड पाइप बिल्कुल नॉर्मल रहे और जो खाया हमने उसका पाचन नियमित रूप से ठीक हो। और अगर पाचन ठीक है तो हमारी कुछ बीमारी है जो हमारी वैसे ही दूर हो जाती है। और कब्ज के कारण ये सबसे ज़्यादा बीमारी प्रचलित है पाइल्स यानी कि अर्श की। एनस से जो वेंस हमारी लीवर की ओर जाती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। कई बार जब हम जोर लगाते हैं या बहुत गर्म चीज़ खा लें तब वह फूल जाती है, उसको कहते हैं मस्सा, बवासीर का मस्सा। और जब वह फटने लगे तो इसको कहते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। तो हमको सबसे पहले टॉक्सिन्स अपनी बॉडी से पास आउट करने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे अमलतास है, हम इसको पका के ले सकते हैं, त्रिफला है इसको पका के ले सकते हैं या एक एक चम्मच वैसे भी ले सकते हैं। और अमरूद है, पपीता है, इसबगोल की भूसी है, चौकर है, इनका हमको प्रयोग करना चाहिए। यदि इनके प्रयोग से हमको लाभ प्रॉपर ना मिले तो हमको अपनी चिकित्सा जरूर करानी चाहिए। मैंने इनकी चिकित्सा करी, इनका बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट करे और कैंसर की दवाई चढ़ाई, साथ में पाइल्स का भी इनका प्रयोग करा, कब्ज़ का प्रयोग इनको दवाइयों के रूप में दिया, दवाइयाँ इनको दी। धीरे धीरे इनकी कब्ज़ टूटी, ब्लड प्यूरीफायर हुआ, टॉक्सिन्स पास आउट हुए। अपने भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा इनको काफ़ी लाभ मिला और आज ये बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए और हम यही दुआ करेंगे कि आपकी माताजी हमेशा स्वस्थ रहें। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है किसी भी बीमारी से जुड़ा या फिर कोई ऐसी बीमारी जिससे आप काफ़ी समय से जूझ रहे हैं लेकिन उसका इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है, वो आपको मिल सकता है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। और आप इन नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो नंबर्स ठीक आपके सामने हैं। उसके अलावा आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया के जरिए भी भेज सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।